इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये मेरी चाल। ये मेरी चाल। यार मैं फिर हार गया, भग। यार संजय, लेकिन एक बात है यार, तूने पार्टी बहुत अच्छी दी, मजा आ गया। मैं तो पार्टी अच्छी ही देता हूँ, तू कब पार्टी देगा? यार दूंगा ना, जैसी मेरी लॉटरी लगेगी ना, तुम सबको मैं एक शानदार पार्टी दूंगा। और तेरे पैसे ना, हंस मत, तेरे पैसे मैं सूद के साथ वापस करूंगा, तू देख लेना। इतने महीनों से एक ही बात बोल रहा है, लेकिन तेरी लॉटरी तो आज तक नहीं लगी। यार लगेगी। मुंबई शहर में किस्मत बदलते देर नहीं लगती दोस्त। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे रुक ना, बात तो करने। भाभी भाभी भी देखो, छीन रहा। हेलो, कहाँ है? हमारा फोन नहीं उठा रहे थे तुम ना। अब हमें अपने पास ही बुला लो। माँ पर हम कब तक बोझ बने रहेंगे? हम तुमको अभी नहीं बुला सकते। एक ही बात हम कितनी बार समझाएं तुमको? जितना हमें समझना था ना, हम समझ गए। अब हमें कुछ भी नहीं समझना। देखो कोमल, जिद मत करो, जब सुविधा होगी तब हम बुला लेंगे तुमको। कैसी सुविधा? अरे ऐसा चाहिए यहाँ रहने के लिए। एक ही कमरे में कितने सारे लोग रहते हैं। टैक्सी भी हमारी खुद की है नहीं। जब हमारी खुद की टैक्सी हो जाएगी और खुद का कमरा ले लेंगे तब तुम आ जाना। तुम काहे चिंता कर रहे हो? हम गाँव की ना घी रोटी छोड़ देंगे, लेकिन तुम हमें बस अपने पास बुला लो। हम वहाँ पे सूखी रोटी खाकर खुश हो जाएंगे, लेकिन अपने पास बुला लो। अरे फिर वही जिद करो, फालतू बात मत करो। अभी हम काम से आए, अभी बाद में बात करते हैं। चलो फोन धरो, ठीक है? यार संजय, तू भाभी को यहाँ बुला क्यों नहीं लेता? क्यों भाभी पे जुल्म कर रहे हैं? हाँ? अरे भाभी के यही तो दिन है मौज मस्ती करने के। कहाँ रहेगी वो? और बात सिर्फ रहने की नहीं है। फिर काहे की है? यार तू नहीं समझेगा। यार संजय, तू सच सच बताना, तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है ना? देख, अगर चक्कर वक्कर चल रहा है तो हमें बता दे, हम संभाल लेंगे, भाभी को नहीं पता लगने देंगे। हाँ संभाल लेंगे ना हम। हेलो, हाँ। सब जानती हूँ। आज क्या नया बहाना बनाया? नहीं, संजय ने कहा है कि जब वो खुद का रूम ले लेंगे और खुद की टैक्सी ले लेंगे ना, तो वो मुझे बम्बई बुला लेंगे। गांव में वो सुमन है ना, उसका पति कमाने गया था शहर, गलत संगत में फंस गया। वही किसी लड़की के साथ शादी भी कर ली। कभी कभी मुझे भी डर लगता है। नहीं माँ, हमारे संजय ऐसा नहीं कर सकते। उनके जीवन की डोर ना हमारे प्रेम बंधन से बंधी है। कोमल, जरा मुझे ये बता देना ना, ये कैसे करना।
देखा, कहा था ना मैंने, इसने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी बेटी का क्या होगा? कोमल, माँ, हमें मुंबई जाना है। हेलो। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कैसे आ गई? मैं किसी काम से बाहर आया हूँ यार। अच्छा रुको रुको, मैं कुछ करवाता हूँ, तुम वहीं खड़ी रहना। क्या भाभी आ गई? अरे वाह, तो जान की जान को जरूर लेके आएंगे हम। हाँ भाई, हाँ चलो चलो। क्या कोमल भाभी आ रही है क्या? हाँ हाँ, कोमल भाभी ने तो संजय को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। मुझे भी। चल आ रहा है तू? अरे नहीं यार, मेरे को काम है थोड़ा, तू जाके आना। हाँ चल चल। अरे छोड़ ना चाय अभी, जा। हाँ जा, जाता हूँ। नमस्ते भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी, संजय का दोस्त हूँ मैं। चलिए। हमको लेने आए हैं? आइए भाभी जी। अरे भाभी नहीं मिले यार। अरे देखना यार, वहीं कहीं आसपास होगी। अरे सब जगह देखा, नहीं मिल रही है। सब लोगों से पूछा मैंने। रुक रुक, मैं उसको कॉल करता हूँ, रुक जा। हाँ हाँ ठीक है। मिली क्या? नहीं ना, नहीं मिली यार। कहाँ पर चले गई यार? रुक, मैं माँ जी को फोन करता हूँ, शायद उनको फोन किया हो। हाँ दामाद जी बोलिए। वो कोमल का फोन आया था क्या आपके पास? फोन तो आया था उसका, उसने बोला भी कि वो पहुंच गई है और उसने तुमको भी फोन किया है। तुम्हारे साथ नहीं है क्या? हाँ वो आई है, लेकिन मिल नहीं रही है मुझे। मैं पूरा स्टेशन देख चुका हूँ, मेरा दोस्त भी देख चुका है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। क्या? नहीं आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। कोमल आंखों में कई सपने संजोकर अपने पति संजय से मिलने के लिए गांव से निकली थी, ताकि एक नई दुनिया वो बसा सके। तब उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना होगी जिसकी कल्पना से ही दिल दहल जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद मुंबई शहर के भीड़ में दिन दहाड़े एक लड़की का इस तरह गायब हो जाना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि यात्रा के दौरान सावधानी जरूरी है, क्योंकि हम कभी भी साजिश का शिकार हो सकते हैं। कोमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो ऐसे साजिश का शिकार हो रही थी जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। कोमल को किसने गायब किया?
भाभी जी नमस्ते भाभी जी। आप लोग पर संजय कहाँ है? चुप बोल रहा हूँ ना, चुप। आपको तो हमारे पति संजय ने भेजा था हमें लेने के लिए, है ना? चुप। तेरा खुद का पति ने 2 लाख रुपए में बेचा है हमें। नहीं, संजय ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे कभी भी नहीं बेच सकते। जब तक वो मुझे नहीं बोलेंगे मैं यकीन नहीं करूंगी। चुप! ये रोना धोना बंद कर। तू कमाएगी और हमें खिलाएगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी तू। किधर जा रहा है? चिकन है, चिकन है। इधर आ, इधर। मारिए, अब घबराइए नहीं। मुंबई पुलिस आपकी सेवा के लिए ही है। आप इत्मीनान से बताइए कि हुआ क्या था। सर मैं आपको बताता हूँ। सर मेरी पत्नी कोमल गोरखपुर से मुंबई के लिए आई। CSMT स्टेशन पर आके उसने मुझे फ़ोन किया। सर मैं काम में थोड़ा व्यस्त था तो मैंने अपने दोस्त सोहम को उसे लाने के लिए भेजा। लेकिन सर जब सोहम वहाँ पे पहुँचा तो कोमल वहाँ पे नहीं थी। तब से लेके अब तक हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोमल अभी तक नहीं मिली। सब ये झूठ बोल रहा है। किसी ने मेरी बेटी को उठवाया है। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो पत्नी है हमारी। साहब मैं आपको बताती हूँ, गोरखपुर एक्सप्रेस पर दोपहर 3 बजे मेरी बेटी चढ़ी थी। पूरे सफर में वो मेरे से फोन पे बात करती रही। हाँ अम्मा। उसने मुझे फोन करके बताया कि वो मुंबई उतरी है और उसने संजय को फोन किया है। हाँ सर। संजय उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन संजय आए नहीं। थोड़ी देर में संजय का फोन आया। बोल रहा था कि कोमल मिल नहीं रही है। ये सब इसका बुना हुआ जाल है साहब। शादी के इतने महीनों के बाद भी वो मेरी बेटी को यहाँ नहीं बुला रहा था, क्योंकि इसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मेरे पास फोन आया था सर। वो सब हम पता कर लेंगे। नील, निरावले से डालो अंदर इसे। नहीं सर मेरी बात तो सुनिए सर। माँ जी आपको गलत है। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। माँ जी आप रोइए मत, हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। अब अपने घर जाइए। कहाँ जाएंगे साहब? अब इसी के भरोसे तो मुंबई आए थे हम। अब हमको क्या पता था कि यही। माँ जी आप हमारे साथ चलिए। हाँ माँ जी, हम भी तो आपके बच्चे जैसे ही है ना। और वो घर सिर्फ संजय का ही नहीं बल्कि हमारा भी है। ए सनम ठीक से नाचना। नाच तो रही हूँ, कितना नाचूं? ये वैसे भी आजकल जो ये ऑनलाइन के नए नए ऐप आ गए हैं ना, सारा उसकी वजह से ना हमारा धंधा ही चौपट हो गया। लो अब तू क्या खबर लेके आया? हाँ? चल मौसी तेरा पार्सल तो आ गया। अब ए मौसी, माल बहुत चिकना है क्या? किसी को हाथ रखने नहीं दे रही है। बाकी तू जान, तेरा काम जाने भाई। ए चिकने जा लेके आ। छोड़िए। देखिए हमें जबरदस्ती पकड़ के लेकर आ गए। संजय हमारे पति हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारी अम्मा, हमारे अम्मा को कॉल करिए। वो बड़ी चिंता कर रही होगी। चिंता करिए। चुप चुप। आज से मैं ही तेरी अम्मा हूँ। अरे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है? ये वन वे है, वन वे। यहाँ से मौसी की मर्जी के बिना कोई वापस नहीं जा सकता, समझी? चल निकल। ए अशोक, धंधे पे लगा इसको, लेके जा धंधे वाले कमरे में। मुझे याद है, मुझे याद है। परेशान के फोन को ट्रेस करो और उसकी फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो।
और अपने खबरों को भी अलर्ट करो। ये लड़की हमें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। रुको, एक काम करो, पूरी घंटे के बाद छोड़ देना। देखना कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और ध्यान रखना ये शहर से बाहर ना जाने पाए। ले खा ले। मुझे नहीं खाना ये खाना। ए रानी, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप खाना खा ले। मासी की बात जितनी जल्दी मान लेगी ना, उतनी तकलीफ कम होगी। हमारे पति के अलावा हमें कोई नहीं छू सकता। हम ये गलत काम नहीं करेंगे। ए, इसको समझा। अरे ये नहीं है, तू समझती नहीं रे। ए हलकट, क्या रही पति के नाम की पकड़ 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 किए जा रही है कब से? जिस पति की तू इतनी दुहाई दे रही है ना, तेरा वही पति तुझे हमारे पास इस कोठे में बेच के गया, समझी? आप झूठ बोल रहे हो। हम झूठ बोल रहे हैं? ए सनम, समझा इस बददिमाग को। तू खुद सोच, हमें कैसे पता चला कि तू कौन सी ट्रेन से आ रही है? तेरे पति नहीं बताया होगा ना हमें, समझी? नहीं नहीं, संजय ऐसा नहीं कर सकते। जब तक वो आके हमें नहीं बोलेंगे ना, हम आपकी बात में विश्वास नहीं करेंगे। और ठीक है, तुझे ये काम नहीं करना ना तो मत कर। सनम, जब तक ये धंधे के लिए मान नहीं जाती, इसका खाना पीना सब बंद। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ धंधे पे लगो, रात के आने का समय हो गया है। और हाँ, जब तक तेरे पेट में भूख की आग नहीं जलेगी ना, तब तक तू ग्राहक की भूख को भी शांत नहीं कर सकती। माँ जी, चाय नहीं चाहिए। पी लीजिए माँ जी। कि आप इस तरह से हिम्मत हारेंगे तो फिर हम लोग कोमल भाभी को कैसे ढूंढेंगे? मेरा मन नहीं कर रहा। माँ जी, हम सब हैं ना, हम सब मिलकर कोमल भाभी को ढूंढेंगे और बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लीजिए, पी लीजिए। आ गए तुम? पुलिस को रिश्वत देके छूट गए। मेरी बेटी को गायब कर दिया, अब तो ये मुझे भी मार डालेगा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे मारा क्या उन लोगों ने? है वो प्रॉब्लम नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। और आपके दिमाग में ये फालतू की बातें आ कैसे रही? चुप करो, हम सब जानते हैं। तुमने यहाँ की दूसरी शादी कर ली ना, तभी तो मेरी कोमल को लेने नहीं आ रहे थे तुम। और किसी ने तो तुम्हारे और तुम्हारी इस बीवी के फोटो कोमल के मोबाइल पे भेजे थे, तभी तो मेरी कोमल जिद करके मुंबई आ गई। हम सब जानते हैं, पेट से है ना तुम्हारी बीवी? पेट से? अरे वो तो चुप करो, कोमल यहाँ आने वाली थी, ये सिर्फ तुम जानते हो। तो कहाँ गई मेरी कोमल? कोमल ला, ले इसे पहन और पहन के जल्दी से तैयार हो जा। हमने कहा ना, हम ये साड़ी नहीं पहनेंगे। नहीं पहनेगी? लड़कियों, इसे जल्दी से ये कपड़े पहना के तैयार करो और इसका मेकअप करो धंधे के लिए। हमने कहा ना कि हम साड़ी नहीं पहनेंगे। क्या बोली? क्या बोली? नहीं पहनेंगे हम।
तू ये कपड़े नहीं पहनेगी? आज मैं भी देखती हूँ कि ये तू ये कपड़े कैसे नहीं पहनती। आज मैं तेरा मेकअप करूंगी। अरे वाह, चल ना। मौसी, हाँ इसका मरद आया, पैसा मंगा रहा है। देख देख, आ गया तेरा पति तेरा पैसा लेने के लिए। अब तो मान जा। आ बैठ, तेरे को आज मैं दुल्हन की तरह सजाती हूँ। चल, हो गई तैयार। क्या कर रहे हो? अरे पर कहाँ जाना है? क्यों बताओ तो सही, कहाँ जाना है? अरे बता तो। भरोसा तो रखिए। काहे का भरोसा रखो? मेरी बेटी यहाँ खो गई है, मिल नहीं रही है, और तुम पे क्यों भरोसा रखूं मैं? पता चल जाएगा, आप बैठिए। देसी मुर्गी, मजा आएगा। मौसी, हाँ कॉली है, कॉली लेके जा। जियो राजा। रुक जा मेरी गन, रुक जा, अब बता तुझे, ये बता दो, रुक जा। तूने मुझ पे हाथ लगाया कैसे? जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ दे, छोड़, साली हाथ लगाती मुझ पे। मैं एक बात सुन लो। हाँ। मुझे यही लड़की चाहिए। हाँ। और जब तक मैं इसका इस्तेमाल न कर दूं, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, कोई। तैयार करो इसे। हाँ। तैयार करो। जा। तो कितनी बार मैंने समझाया तुझे, कोई बात मेरी समझ में आती क्यों नहीं है? ये ना गुंडा है और हमें अपना धंधा चलाने के लिए ऐसे गुंडों की जरूरत पड़ती है, समझी? अब तो बता कहाँ खींच के लेके जा रहे हैं मुझे? चलिए आप। कहाँ लेके आया? अरे अब तो बता कहाँ लेके जा रहा है? तो सही मैं लेके तू तो वही लड़की है ना? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है? अरे क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? माजी अब बैठिए। नहीं बैठना मुझे। अरे नहीं बैठना मुझे। बैठिए तो सही। माँ जी, आप जो सोच रही है वो सही नहीं है। संजय मेरे पति की टैक्सी चलाता है, मेरे भाई जैसा है। मेरे पति 1 महीने के लिए गांव गए हुए हैं ना, इसीलिए ये देखभाल कर रहा है मेरा। अजी अब तो आपको विश्वास हो गया ना, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं भी कोमल की उतनी ही फिक्र कर रहा हूँ जितनी आप कर रही हैं। दोनों सच तो कह रहे हो ना? माँ जी, अपने होने वाले बच्चे की कसम। नहीं, बच्चे की कसम नहीं कहती। फिर वो फोटो किसने भेजी थी? वही तो पता लगाना। जिसने भी ये सब कुछ किया है ना माँ जी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया जी,
भैया जी, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? हमारी बिटिया है, खो गई है। नहीं अम्मा जी, देखा तो नहीं है। अगर दिखेगी तो हम आपको फोन कर देंगे। अरे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दे पैसे दे। अरे दिखा दिखा दिखा। अरे दे ना, जो भी है दे जल्दी से। अरे क्या रख रखा है, कितना नौटंकी करती। ये लो, मेरी बेटी के लिए दुआ करना। इतने में क्या होगा? दुआ नहीं मिलती, थोड़े और पैसे दे। दिखा और दिखा पैसे। नहीं, मेरे अरे पास दे दे। अरे दिखा। अरे मेरे झोले में चाहिए तो पैसे ले लो, लेकिन ये मत लो। अरे क्या कर रहे हो? अरे मेरा थैला तो देते जाओ। आप ठीक तो हैं? आप क्यों इन बदतमीजों के मुंह लग रही हैं? आप जानते नहीं कैसे लोग होते हैं। अरे मैं कहाँ किसी के मुंह लग रही थी, उन्होंने पैसे मांगे दे दिए, मेरा झोला छीन कर ले गए। मेरा मोबाइल भी उसी में। अगर मेरी कोमल ने मुझे फोन करना चाहा तो कहाँ करेगी? जी आप परेशान मत होइए, कोमल भाभी जल्दी मिल जाएंगी। आप चलिए मेरे साथ, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। ये ले बैग और इसमें उसका वीडियो ले आया। हाँ देखें जरा। ले मासी। हाँ वाह रे, क्या एक्टिंग करते हो तुम लोग। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ गया। देख क्या लेकर आई हूँ तेरे लिए आज। पहचाना इसे? ओ, ये तो तू ही है। अरे और ये बैग पहचाना? ये देख, ये देख। ओ, हाँ, तेरी माँ का है ना। एक चीज और दिखाते हो, रुक जा रुक जा। ये देखिए देखिए। चाहिए तो पैसे ले लो, लेकिन ये मत लो। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे देख 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 कैसे डर रही है तेरी माँ। अरे मुझे कुछ मत करो। पर जिंदा है अभी, मरी नहीं। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती है ना तो चुपचाप से धंधे पे लग जा। ये बहुत प्रॉब्लम है संजय। ये कामाटीपुरा का खबरी है। किसी भी कोटे पे नई लड़की आती है ना तो सबसे पहले इसे पता चलता है। अपुन ने वो समझा। ये लड़की तो ना तेरे को एक ही जगह मिल सकती बोले तो कौन मालूम है ना? वो शानी मासी। मौसी कहाँ मिलेगी? कामाटीपुरा बोले तो सबका बेइज्जती वाला अड्डा। पर वहाँ पे उसके 30 कोठे और हर कोठे पे 10 से 15 लड़की। अब ये कौन तेरी आइटम किधर बैठी है ये तो वो सिर्फ मासी बता सकती है इसको। मासी के यहाँ जाने से पहले इनको समझा दो कि उनके गुंडे ऐसा नहीं काटते, ऐसा काट के टुकड़े टुकड़े में तेरे को फेंक देंगे गटर में। क्या लाला समझाओ जरा, समझे? तो जरा होशियारी से संभाल लो।
क्या रे चिकने, आज तो बहुत सुंदर लग रही है तू। चल अभी काम शुरू करते हैं। लोडिंग है वो, क्या कर रही है तू? बोल रही हूँ, क्या कर रही है तू? हम एचसीसी कैडेट हैं, हम आपको मार देंगे अगर आपने हमें छुआ। गन वापस दे मुझे। हमें छूना मत। एक गन वापस दे मुझे। गोली चल जाएगी। हमसे दूर रहिए। हाँ? ये क्या कर रही? पागल हो गई है क्या तू? गन वापस दे। गन वापस दे गन। भाग रही है मुझे, भाग। पागल हो गई है क्या तू? काका, चिड़िया आ गई वापस। ले आया वापस, शाबाश। ले जाके बंद कर दो इसे अंदर, और इसकी माँ के भी टोटे टोटे करके ना उसे नाली में बहा दो। माँ को कुछ मत कर। कुछ नहीं करना। हाँ। देख क्या बोल रही है, माँ को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो तू मेरा काम कर, जाके धंधे पे लग जा। अगर अपनी माँ को ठीक से देखना चाहती है तो जा, लेके जा इसे। आजा। क्या कर रहे हो बेटा? हाँ जी, वो लाइसेंस कहीं रख दिया मैंने, मैं वही देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा। बाद में ढूंढता, पहले खाना खा लो। आपने भी तो नहीं खाया। मेरा मन नहीं कर रहा। आप फिक्र मत कीजिए, मेरा दिल कह रहा है कि कोमल बहुत जल्दी मिल जाएगी। मेरे कोमल ने खाना खाया होगा। हाँ, रख दिया, महेश के कबर्ड में देखता हूँ। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? लॉटरी लगी है मेरे भाई, लॉटरी। क्या कहा था मैंने तेरे को? एक दिन मेरी लॉटरी जरूर लगेगी। रुक, ये ले, रखना, तेरे ही पैसे। एक काम कर, ये पूरे रख, भाभी को ढूंढने में काम आएंगे। चल, ख्याल रख अपना, कल मिलता हूँ। माँ जी, कोमल भाभी का पता चल गया, चलिए लेकर आते। कहाँ है मेरी बेटी? आराम आराम आराम। पता था मुझे, पता था तू यही हरकत करेगी। औकात जानती हूँ मैं तेरी अच्छे से। देख मेरे लौंडे लोग तेरी माँ को यहाँ लेकर आए हैं। भाभी नमस्ते। और अब मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे नाली में बहा दूंगी। कोमल, ए, लेके जाओ इसे। कोमल, कोमल, कोमल। देखो, अम्मा को कुछ मत करो। आप जो बोलोगे हम करेंगे। वाह, जो मैं कह रही हूँ वो तू कर ले। बैठ जा धंधे पे।
अभी तक अपने सम्मान की रक्षा करते हुए मौसी और उसके गुंडों का सामना कर रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि वो इस दलदल से कभी निकल पाएगी या नहीं, लेकिन उसने ये तो तय कर लिया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने सम्मान की रक्षा करेगी। लेकिन जब उसने अपने आंखों के सामने अपनी माँ को देखा और मौसी ने ये धमकी दी कि अगर उसने मौसी की बात नहीं मानी तब वो माँ को मार देगी। इतने दिन मौसी की कैद में रहते हुए कोमल को ये अंदाजा तो हो गया था कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब कोमल के सामने सवाल ये था कि वो अपनी माँ की जिंदगी बचाए या फिर अपने सम्मान की रक्षा करे। उधर संजय और पुलिस कोमल और उसकी माँ की खोज में हर वो रास्ता अपना रहे थे जिस रास्ते पर चलकर उनको कोमल तक पहुंचने की उम्मीद थी। क्या समय रहते संजय कोमल तक पहुंच पाएगा या कोमल को अपनी माँ की जान के बदले अपने शरीर का सौदा करना पड़ेगा? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, परेशान कैसे नहीं हो? माँ जी का पता नहीं चल रहा और वो महेश फोन नहीं उठा रहा। हेलो, उसी गुड्डी में तेरी आइटम है, जा। बाकी तू तेरा सामान लेना, मेरी छतरी मेरे सर। लड़की इतनी लड़कियां खड़ी हैं, किसी को भी पसंद कर ले। नहीं, इनमें से नहीं चाहिए। कुछ अच्छी हो, गांव की नई लड़की। तो गांव की नई लड़की एक है, लेकिन बहुत डेंजर है। अगर तेरे साथ जाती है तो ले जा। राजा, ए राजा। अरे मेरा हीरो, मैं तेरी हीरोइन। अरे चल ना। नहीं, अरे चल। अरे अरे ये चलना, चलना। पागल वागल हो गई हो क्या? कीमत दी है तुमने? मैंने कीमत दी? अपनी बीवी को बेचा ना तुमने। पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा? हम पागल हो गए हैं? हम? किसी को पता नहीं था कि हम मुंबई आ रहे हैं। अरे तो वही तो समझाने में आया हूँ। क्या समझाने आए हो? क्या समझाने आए हो? मैं बचाने आया हूँ। क्या बचाओगे अब तुम मुझे? मेरी बात तो सुनो। सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं आया हूँ ना। अब आए हो तुम? जब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया तो चिंता बता। मेरी बात सुनो, कब से कह रहा हूँ तेरी बात तो सुनो। ये सब तेरे दोस्त जो है महेश, उसका किया धरा है। कुछ नहीं कर। तुम जानना चाहती हो क्या हुआ? तो सुनो। तेरा दोस्त महेश है ना, उसी ने बेचा तेरी बीबी को मासी के कोटे पे। अपने शूटर को भेजा था, उसका मोबाइल बटा के लाया। देख सबूत। ये तो पैसे ले लो, लेकिन ये मत करो। अरे माँ जी, कोमल भाभी का पता चल गया। देख मेरे लौंडे लोग तेरी माँ को यहाँ लेकर आए। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? लॉटरी लगी है मेरे भाई, लॉटरी। महेश अशोक और जावेद जैसे कई दलालों के संपर्क में था और ये लोग भोली भाई लड़कियों को बहला फुसला कर धंधे के लिए बेचते हैं।
इसका मतलब महेश नहीं कोमल, उसी ने बेचा है। तो अभी मेरी कोमल कहाँ है? कमाटीपुरा में। और कमाटीपुरा एक ऐसी भूल भुलैया है जहाँ पे कौन सी लड़की किस कोठे पे है ये सिर्फ मौसी ही जानती है। और हम हर एक कोठे की तलाशी नहीं ले सकते। अगर कोमल कहाँ है ये ढूंढना है तो तुमको एक काम करना होगा। तब से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ नहीं गया। पहले क्यों नहीं आए? पहले क्यों नहीं आए? पहले तुम मुझे मिली। मासे, ये कोई कस्टमर नहीं है, बल्कि इस कोमल का पति है। पुलिस का मुखबिर बन के हम सबको फंसाने आया है। मार दो इसे। बॉस, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मेरे साथ क्या किया? क्या करता? हाँ? तुझे ही तो पैसे चाहिए थे ना। रोज रोज तुझसे पैसे लेकर तंग आ गया था मैं। बेच दिया। आखिर जरूरत पड़ने पे अपने ही तो काम आते हैं मेरे भाई। भाभी थी वो तेरी, और तूने ऐसे बैठ किया। देख संजय, तू मेरी बात सुन। तू अभी गुस्से में है, ठंडे दिमाग से सोच। आजकल पैसे से दुनिया चलती है, प्यार से नहीं। तुम लोग क्या लव स्टोरी देख रहे हो? मारो इसे पकड़ के, मारो। रुक जाओ सब लोग। छोड़ो। नहीं तो खोपड़िया में। ए छोकरा, बहुत नौटंकी हो गया रे तेरा। आप इसकी माँ मेरे कब्जे में है, खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। एक आ लिया चाकू, छीन इससे, छीन चाकू। ए मौसी इधर आ, पकड़ इसको, पकड़। ए मौसी, मुझे तो बस ये चाहिए, क्योंकि मुझे इससे अपना पुराना हिसाब किताब भी चुकता करना है। चल उमेश, तू तो दोस्ती के नाम पे कलंक है। संजय तेरा दोस्त था ना, बड़ा भाई मानता ना उसको तू। और कोमल को अपनी भाभी, तुझे शर्म नहीं है उसका सौदा करते हुए? तू इतना गिर गया कि तूने अपनी भाभी का सौदा कर दिया। कानून तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर देगा। ले चलो इन्हें। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बे चल, मेरी बात सुनो। मैंने विवाह, शादी एक ऐसा रिश्ता है जो विश्वास की डोर से बंधा होता है। एक दूसरे पर अटूट विश्वास ही विवाहित जीवन को खुशहाल बनाता है। लेकिन जब इस रिश्ते में शक का घुन लगता है, तब ये रिश्ता अंदर ही अंदर खोखला होकर एक दिन धाराशायी हो जाता है। कोमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर वो दूसरों के बहकावे में आकर अपने पति संजय पर शक ना करती, तब शायद वो इस घटना का शिकार ना होती। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे साथ रहने वाले लोग कौन हैं, जिनको हम अपना दोस्त समझ रहे हैं। क्या वो सच में हमारे दोस्त हैं, या दोस्ती की आड़ में वो आस्तीन के सांप हैं जो मौका मिलते ही हमें डस लेंगे, जैसे संजय के दोस्त महेश ने संजय के साथ किया। किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करना कभी कभी हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि जिन पर हम भरोसा कर रहे हैं उनके दिल में हमारे लिए क्या साजिश पनप रही है। साथ ही साथ जब भी आप किसी नए या अनजान शहर में यात्रा करते हैं तो हमेशा सतर्क रहें, ताकि आप किसी भी साजिश का शिकार ना हो। हम यही उम्मीद करते हैं आपकी ये यात्रा सुखद रहे, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।